हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे वेस्टर्न रेलवे में जो वैकेंसीज निकली है रेलवे रिक्वायरमेंट सेल में, उसके बारे में। यहाँ पे जो एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज निकली हुई है, यहाँ पे इन्होंने इसका नोटिफिकेशन नंबर दिया हुआ है, क्या है, अप्रेंटिसशिप डेटेड दे रखी है, कब इसका नोटिफिकेशन आया था। और आपकी जो ओपनिंग की डेट दे रखी है 28 मई 2022 11 बजे से जो है ओपनिंग डेट इसकी शुरू हो जाएगी। और जो क्लोजिंग डेट रहेगी 27 जून 2022 5 बजे तक जो है आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है, यानी ऑनलाइन मोड से भरना है अपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है। और ये जो रहेगी अप्रेंटिसशिप की एंगेजमेंट के लिए। देन यहाँ पे इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखे कैंडिडेट को, जो अप्लाई करने से पहले अच्छे से रीड कर लेना है कि वो इसके लिए एलिजिबल है नहीं है। डिटेल इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है, इस पे जो है अवेलेबल है। कैंडिडेट को अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन सबमिट करना है और इसकी लास्ट डेट से पहले ताकि वो एंड रश को जो है हैवी लोड या फिर एंड जो जाम रहता है वेबसाइट पे, उससे मतलब अवॉइड करने के लिए उन्होंने लास्ट डेट से पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर देना है। कैंडिडेट के पास लिखे कि अगर उसके पास एक वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी नहीं है तो उससे जो है अपनी खुद की ईमेल आईडी क्रिएट करनी होगी ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले। और उन्होंने जो अपनी ईमेल आईडी है उसे मेंटेन करना होगा जब तक कि ये प्रोसेस एंगेजमेंट कंप्लीट नहीं हो जा सकता। यानी अगर आपके पास नहीं है तो आप क्रिएट कर लीजिए। देन यहाँ पे दे रखे कैंडिडेट को जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है ऑनलाइन मोड से करना है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से करना है। अगर आप किसी अदर मोड से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं तो उसे जो है कंसर्न नहीं किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी हेल्ड, जो भी आपका कंसर्न डिवीजन एंड वर्कशॉप रहेगी वहाँ पे जो आपकी यहाँ पे लिखे है कि आपके डॉक्यूमेंट वगैरह है उनको जो है वेरीफाई किया जाएगा। यहाँ पे देख रखे वेस्टर्न रेलवे मेट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन है। अप्लाई करने के लिए जो भी इंटरेस्टेड एप्लीकेंट है फॉर एंगेजमेंट लिखे कि 3612 फॉर ट्रेनिंग ऑफ डेजिग्नेटेड, जो भी इनकी ट्रेड्स वगैरह इन्होंने बताई हुई है उसमें रहेगी। वेरियस डिवीजन में वर्कशॉप में। देन फॉर द ईयर ऑफ 2022 एंड 23 के लिए ये जो अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग है। एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पहले हम बात करेंगे एज क्राइटेरिया आपका जो है 27 जून 2022 तक यानी क्लोजिंग डेट तक काउंट किया जाएगा। कैंडिडेट ने जो अपने 15 साल कंप्लीट कर लिए उनसे और 24 साल से ज़्यादा उनके जो है कंप्लीट ना किए हो। और ये जो उनकी काउंट किया जाएगा 27 जून 2022 तक काउंट किया जाएगा। SC ST वालों को लिखे 5 ईयर्स की रहेगी, 3 ईयर्स रहेगी OBC वालों को। और जो PWD वाले हैं उन्हें 10 ईयर्स की रहेगी। एक्स सर्विसमैन वालों को दे रखा है अप टू एडिशनल 10 ईयर्स फॉर एक्स सर्विसमैन। देन यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कौन कौन से मतलब उनके डेट ऑफ बर्थ की दे रखी है। जो अनरिजर्व है उनका बोर्न इनसे 28 जून 1998 से 27 जून 2007 के बीच में हो। SC वालों का इतने के बॉन्ड के बीच में आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। असेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। कैंडिडेट ने जो भी अपनी प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है नोटिफिकेशन के इशू होने तक यानी 26 जून 2022 तक जो है कंप्लीट कर लेनी चाहिए। यहाँ पे दे रखा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखे कि या तो मैट्रिकुलेशन या 10th पास या आपने +2 एग्जामिनेशन भी किया होना चाहिए, उसमें एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और आपके जो ये 10th या लिखे है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से क्यों नहीं चाहिए। टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी NCVT या फिर SCVT से, ये जो आपका कंपलसरी रहेगा। यहाँ पे इन्होंने बता रखे हैं अगर आप इस ट्रेड के लिए कर रहे हैं डेसिग्नेटेड ट्रेड बता रखे हैं आपके जो टोटल यहाँ पे ये ट्रेड्स रहेंगे। और आपका ITI ट्रेड ये होना चाहिए। अगर आप फिटर के लिए कर रहे हैं तो फिटर ट्रेड होना चाहिए, वेल्डर के लिए कर रहे हैं तो वेल्डर एंड वेल्डर जेंट ही होना चाहिए। देन यहाँ टर्नर के लिए कर रहे हैं टर्नर ट्रेड होना चाहिए, मैकेनिस्ट के लिए मैकेनिस्ट होना चाहिए। देन यहाँ पे दे रखे अगर आप प्रोग्रामर एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट की ट्रेड के लिए डेजिग्नेशन के लिए करें तो कंप्यूटर यानी कोपा में आपको चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में। स्टेनोग्राफर में कर रहे हैं स्टेनोग्राफर इंग्लिश में आपने IT की होनी चाहिए। अगर यहाँ पे लिखे कि पाइप फिटर में कर रहे हैं तो प्लम्बर या फिर आपने पाइप फिटर में की होनी चाहिए। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कौन सा आपका डेजिग्नेटेड ट्रेड है एंड आपने वो कौन सी ट्रेड में किया होना चाहिए। देन यहाँ पे इन्होंने बताया कि रिजर्वेशन बता रखे हैं कौन कौन सी कैटेगरीज को कितना कितना रहेगा। अगर आपको चाहिए तो इन्होंने इसके एनेक्सर C में चाहिए। अगर आप OBC सर्टिफिकेट का नॉन क्रिमिनल का सर्टिफिकेट का कुछ मतलब चाहते हैं कि हाँ फॉर्मेट चाहते हैं तो एनेक्सर C से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करेंगे। आपने जो अपनी एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है वो नॉन रिफंडेबल रहेगी और 100 रुपीज़ पे करनी है। और इसके अलावा लिखे कि जो कैंडिडेट SC कैटेगरी या फिर ST कैटेगरी या फिर PWD या वुमेन कैंडिडेट है उन्हें कोई भी फीस पे नहीं करनी है। फीस आपको जो पे करनी है ऑनलाइन मोड पे आप जब मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे पेमेंट गेटवे के थ्रू ऑनलाइन ही पे करनी है। कंप्लीट फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने इसी की ऑफिशियल वेबसाइट से आपने जो है अब फॉर्म भरना है, वहीं से आपको ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट आपने जो करनी है डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन फिलअप ऑनलाइन पे तो आपके जो कैंडिडेट के द्वारा किए जाएंगे, जो भी आपके एक्स्ट्रा चार्जेस रहते हैं वो भी। देन यहाँ पे इन्होंने बता रखे कि लोकोमोटिव डिसेबिलिटीज़ में कौन कौन सी मतलब उसमें हो सकती है, कौन कौन सी ट्रेड में है, और मैक्सिमम डिसेबिलिटी बता रखी है क्या क्या रहेगी।
यहाँ पे दे रखे हैं जो मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रखा, लिखे कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट की सिलेक्शन रहेगी जो उन्होंने मार्क्स अपने मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में, या फिर लिखे कि उसमें मिनिमम 50% उन्होंने बता रखे, और जो आईटी एग्जामिनेशन में किए होंगे उनकी जो टोटल का करके उसके आधार पर उनकी जो मेरिट लिस्ट क्रिएट की जाएगी। अगर लिखे कि कैंडिडेट के सेम मार्क्स है, अगर उनके मतलब उनको काउंट करके सेम मार्क्स आ रहे हैं 2-3 कैंडिडेट के, और जो कैंडिडेट है एज में ओल्डर होगा उसे प्रेफरेंसेस दी जाएगी। अगर स्टिल उनकी जो एज है वो भी सेम है तो जो कैंडिडेट ने मैट्रिकुलेशन एग्जाम को पहले पास किया होगा उसे दी जाएगी। लेकिन देयर विल बी नो, आपका कोई भी रिटन टेस्ट एंड वाइवा नहीं होगा। आपकी जो सिलेक्शन होगी आपने जो 10th एंड उसमें या फिर आपके आईटीआई में मार्क्स सिक्योर किए होंगे उसके बेसिस पे रहेगी। लेकिन कैंडिडेट को अपनी कोई भी एप्लीकेशन की कोई कॉपी या फिर सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट है वो आरआरसी एंड वेस्टर्न रेलवे को बाय पोस्ट सेंड नहीं करना है। देन लिखे कि अपना बट हैव टू अपलोड, बट उन्हें जो है ऑनलाइन अपलोड जरूर करने हैं। देन यहाँ पे दे रखे क्या क्या रहेगा, ट्रेनिंग पीरियड दे रखे एंड स्टाइफंड लिखेगी जो आपकी सिलेक्शन कैंडिडेट को जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग रहेगी 1 ईयर की रहेगी। सिलेक्टेड कैंडिडेट को जो स्टाइफंड दिया जाएगा ट्रेनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ विल बी स्टाइफंड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, जो भी उनका प्रिस्क्राइब रेट रहता है एज पर एक्सटेंट रूल गवर्नमेंट बाय कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वही दिया जाएगा। यहाँ पे उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है। मोड ऑफ एप्लीकेंट करेगा, कैंडिडेट को जो अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड से करना है। यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, डिटेल इंस्ट्रक्शन जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। कैंडिडेट ने लिखना है कि अपनी जो भी पर्सनल डिटेल्स है, ट्रेड, आधार नंबर, ये सारी डिटेल्स केयरफुली मतलब अच्छे से उन्होंने डिटेल्स वगैरह भरनी है। देन अगर कोई भी उनके मतलब अगर जब भी उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा उसमें कोई भी उन्हें लगता है कि हाँ डिस्क्रिपेंसी हो रही है तो एप्लीकेंट को जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। देन यहाँ पे दे रखे हैं कि कौन कौन से ने कैंडिडेट को अपना नेम, अपने फादर का नेम, जो भी उनके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में वही भरना है। कोई भी उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर लगता है कोई डेविएशन है तो उसे कैंडिडेट कैंसिल कर दिया जाएगा। कैंडिडेट ने अपना मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी जो है ऑनलाइन अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जरूर भरनी है, और उन्होंने पूरे प्रोसेस के दौरान जब तक उनकी ट्रेनिंग नहीं हो जाती तो उनको वो एक्टिव रखनी है, और जो भी मैसेजेस वगैरह या तो उनको ईमेल या एसएमएस के थ्रू ही भेजे जाएंगे। देन जो भी इनको डिवीज़न या कौन सी वर्कशॉप में वो अप्लाई कर रहे हैं उनको जो है 1 टाइम चूज़ किया जाएगा। देन लिखे यहाँ पे वही है कि कैंडिडेट ने अपने जो भी डॉक्यूमेंट है उन्हें अच्छे से रीड कर लेना है। आपने अपने कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपलोड करने हैं, एक तो आपका रहेगा 10th का सर्टिफिकेट रहेगा या उसकी जो भी आपकी मार्कशीट है वो आपने अपलोड करनी है। सेकंड आपका रहेगा डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, वो भी आपका लिख सकते हैं। 10th का सर्टिफिकेट रहेगा, आपकी जो आईटीआई सर्टिफिकेट रहेगा उसकी मार्कशीट रहेगी। देन एनसीवीटी आपका सर्टिफिकेट रहेगा। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप किसी कास्ट का जो भी आपने रिजर्व कैटेगरी भरी, अगर आप डिसेबिलिटी कैटेगरी में आते हैं तो उसका रहेगा। देन यहाँ जो जो डॉक्यूमेंट दे रखे हैं वो डॉक्यूमेंट आपने जो इसमें अपलोड करने हैं, जो अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो ही आपने अपलोड करने हैं। इसके साथ साथ लिखने कैंडिडेट को जो अपनी कलर्ड फोटोग्राफ जो लिखे कि जिसका साइज जो है 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर हो, और जो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी ना, और जो जेपीजी है जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। 20 KB से 70 KB के बीच में उसका जो है साइज होना चाहिए, वो आपने स्कैन करके वो अपलोड करनी है। इसके अलावा आपने अपने सिग्नेचर की जो है सॉफ्ट कॉपी यानी स्कैन कॉपी अपलोड करनी है, वो भी आपने जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसका जो साइज है 20 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। देन यहाँ पर लिखे कि अगर आपका कोई सर्टिफिकेट है वो इंग्लिश एंड हिंदी के अलावा किसी अदर उसमें लैंग्वेजेस में है तो आपने उसकी जो है हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसकी एक अटैच्ड कॉपी इसके साथ अटैच करनी है। और जब भी आपको बुलाया जाएगा प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल अपलोडेड डॉक्यूमेंट, आपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उनकी 2 सेल्फ अटैच्ड फोटोकॉपी जरूर लेके आनी है। अगर आप नहीं लेके आते हैं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नो एडिशनल डॉक्यूमेंट विल बी एक्सेप्टेड। कोई अगर आप बाद में कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट बता रहे हैं उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं तो आपको इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट जरूर अपलोड करना है। आपके एप्लीकेशन फॉर्म के रिजेक्ट होने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, अगर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म में आपने उस पर सिग्नेचर आपने स्कैन करके अपलोड नहीं किए हुए, या फिर आपने अपने फोटोग्राफ करके अपलोड नहीं किए हुए इस पर स्कैन करके, या फिर आपने फ़ोटो वगैरह आपने जब भी अपनी फ़ोटो पहनी है वो स्कैन करिए उसमें गॉगल्स पहने, या आपने अपने डॉक्यूमेंट नहीं किए हुए, आपने इसके साथ कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच नहीं किया, या उसमें कोई भी मिसमैच आ रहा, आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी और जो डॉक्यूमेंट अटैच किया उसमें मिसमैच है, या आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ फीस अटैच नहीं किया है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वही है कि हाँ कैंडिडेट ने अप्लाई करने से पहले इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कर लेना ताकि उन्हें कोई भी फीस वगैरह का लॉस ना हो। देन रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि अगर इसमें कुछ भी मतलब एरर वगैरह आ रहा है। यहाँ पे दे रखे इंपॉर्टेंट एडवाइजरी
लीगल में यहाँ पे बाकी यही मेन ये चीज़ें यही हैं आपको जो बता दी गई हैं। आप नीचे इसके जाएंगे, यहाँ पे इन्होंने डिटेल्स में दे रखी है स्लॉट टू बी नोटिफाई फॉर द ईयर ऑफ कौन कौन सी है। यहाँ पे दे रखे फिटर की कितनी है, यहाँ आगे इन्होंने दे रखी है कि इसमें कौन सी है। यहाँ पे दे रखे BCT डिवीजन में दे मैकेनिकल डिपार्टमेंट में कितनी है, यहाँ पे दे रखे फिटर में इतनी है। टोटल जो है 200 है, फिटर में 140 है, अनरिजर्व कैटेगरी में इतनी रहेगी। BCT के मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 200 है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 304 है। यहाँ पे उन्होंने बता रखी है फिटर में 15 है, वेल्डर में 6 है। आगे यहाँ पे दे रखी है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में टोटल 175 है। यहाँ पे डीजल दे रखी है TMC इंजीनियरिंग में टोटल 16 है। आपको यहाँ से मिल जाएगा कौन से उसमें कितनी है। देन यहाँ पे ब्रिज इंजीनियर में दे रखे है 13 है, पर्सनल डिपार्टमेंट में दे रखे है 745 है, BRC डिवीजन में दे रखे है मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 25 है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 208 है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 150 है, TMC इंजीनियरिंग में 9 है एंड ब्रिज इंजीनियरिंग में दे रखा है 8 है। आगे पर्सनल डिपार्टमेंट में 434 है। ADI डिवीजन आपको यहाँ से पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप यहाँ से जाके जो है चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने दे रखी है ग्रैंड टोटल जो टोटल वैकेंसीज है 3612 वैकेंसीज है। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखी है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की जो टोटल वैकेंसीज है 3612 है। आपको यहाँ पे इन्होंने पहले बताया था कि टोटल जो वैकेंसीज रहेंगी 3612 वैकेंसीज रहेगी। आपको जो अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड से करना है। यहाँ पे इन्होंने बताया था कि 3612 जो आपकी वैकेंसीज रहेगी, बाकी आप वहाँ से चूज़ कर सकते हैं आपका कौन सा डिवीज़न है। यहाँ पे दे रखे 15 से जो 24 साल के कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी उनकी जो एज है 15 साल उन्होंने कंप्लीट करती होनी चाहिए और 24 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देन यहाँ पे क्वालिफिकेशन बता रखी है मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट होनी चाहिए। इसके अलावा IT सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी वो रेलिवेंट ट्रेड में अप्लाई करना है। ऑनलाइन मोड से आपने जो अप्लाई करना है, तो ऑनलाइन अप्लाई कहाँ से करना है, जैसे यहाँ पे इन्होंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे जो है इसके फ्रंट में ही आ जाएगा। यहाँ पे जैसे इन्होंने नोटिफिकेशन दे रखा है RRCWR12022, तो यहाँ पे इन्होंने जैसे दे रखा था आपको यहीं से मिल जाएगा कि इसका नोटिफिकेशन था कौन सा है, RRCWR012022। यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ से अगर आपको डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए तो आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, यहाँ पे आपने जाना है, जैसे यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस इन वेस्टर्न रेलवे 2022-24 के लिए। अगर आप न्यू एप्लीकेंट है तो आपने यहाँ पे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी। सिलेक्ट कौन सी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आपने यहाँ पे लिख देना है कि कौन से आप हरियाणा से है। यहाँ पे कैंडिडेट लिख देना कि आई हैव अप्लाइड आधार कार्ड। अगर आपने आधार कार्ड नंबर है यहाँ पे आपने वो भरना है, इन्होंने पहले ही बोला था। देन यहाँ पे कैंडिडेट ने अपनी फुल डिटेल्स भरनी है कौन कौन सी रहेंगी। तो आप जैसे जैसे आगे करते जाएंगे आपका जो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन होता जाएगा। आपने इसमें जो जो डिटेल्स है वो भर देनी है। यहाँ पे इन्होंने डॉक्यूमेंट्स बता रखे हैं कि आपको जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने हैं। आपको वो आइडिया यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे इन्होंने जैसे दिए हुए कि ये जो डॉक्यूमेंट है आपने ये अपलोड करने, 9th उस पर जाएंगे नोटिफिकेशन के 9th पॉइंट पे यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप इसमें से किसी कैटेगरी में आते हैं वो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं इसमें। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।